श्रीवल्लभाधीश श्रीवल्लभाधीश महाप्रभु के पुष्टि भक्ति मार्ग के नवधाये पुष्टि सूत्र है श्री कृष्ण प्रेम प्रकाश के। नवधाये पुष्टि सूत्र है श्री कृष्ण प्रेम प्रकाश के। किरातहूणान्द्र पुल्लिन्द पुल्कसा आभीरकङ्का यवनाकसादय यन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। निकुञ्जे सुकुञ्जावनीये प्रियाया निमिल्याक्षिणी वेणुनुद्वादयन्तं व्रजानन्दकन्दं चतुर्बाहुरूपं भजे स्वामिनी वल्लभं द्वारकेशम्। श्रीराधिका मुग्धविलोचनाय लावण्यलक्ष्मीमवलम्बिताय द्वैतस्य भाने विमलद्वयाय श्रीकल्याणरायाय नमो पराय। नवधा पुष्टि सूत्र की इस यात्रा में और इस 9वें चरण में जब हम प्रभु के लीला रूप गुण के माधुर्य के रस के बारे में जानते हुए उनके महात्म्य के बारे में जानने से इस यात्रा को प्रारंभ कर प्रभु की सेवा क्यों करनी, कैसे करनी, कौन कर सकता है आदि अनेक विविध विषयों पर प्रभु में अनन्य आश्रय कैसे हो और अन्याश्रय का कैसे त्याग हो, कैसे हमारी भक्ति में वर्धन हो, भक्ति मार्गीय संन्यास क्या है, इन विविध विषयों पर हमने चिंतन किया, सत्संग किया। और आज इस 9वें चरण में, इस नवधा पुष्टि सूत्र के 9वें सूत्र में हम किस प्रकार से अपने आश्रय को दृढ़ बनाकर श्री आचार्य चरण द्वारा हमारे इस आश्रय को दृढ़ बनाने के लिए क्या उपदेश किया गया है, क्या आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, उसका हम दर्शन करते हुए किस प्रकार इन 9 सूत्रों के माध्यम से हम अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित कर सकें, अपना आश्रय प्रभु के चरणों में दृढ़ बना सकें और उन श्री प्रभु और महाप्रभु के हम अनन्य आश्रित भक्त बने, अनन्य आश्रित वैष्णव बने। ऐसे इन नवधा पुष्टि सूत्रों के माध्यम से हमने कई विविध विषयों का चिंतन करते हुए अपना प्रेम, आसक्ति और व्यसन, हमारा मन, बुद्धि और चित्त, इन सभी को हमने प्रभु के चरणों में समर्पित करने का पुष्टिमार्गीय तरीका जाना। जप महात्म्य के माध्यम से हम किस प्रकार प्रभु का सतत नाम रटन करके और उस नाम के माध्यम से प्रभु के माधुर्य को प्राप्त कर सकें, उस नामामृत के बारे में हमने जाना। और आज हम कृष्ण एव गतिर्मम, अंत में तो यही है कि कृष्ण एव गतिर्मम, श्री कृष्ण में ही मेरी गति हो और श्री कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, ये संपूर्ण रूप से मन में दृढ़ रूप से विचार रहे, यही मन में विश्वास रहे कि एकमात्र श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, एकमात्र श्री कृष्ण में ही मेरी गति है। सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणी पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। कलौ सर्व मार्गेषु नष्टेषु, इस कलिकाल में सभी मार्ग, कौन से मार्ग, किस चीज के मार्ग, कहाँ जाने के मार्ग, तो कलौ सर्व मार्गेषु नष्टेषु, भगवत प्राप्ति के इस कलिकाल में जो भी मार्ग थे, जो भी साधन थे, वे सभी साधन इस कलिकाल में नष्ट हुए हैं। सर्व मार्गेषु नष्टेषु,
कलौ च खलधर्मिणी पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। मनसश्चा जया लोभात दंभात पाखंड संश्रयात। इस कलिकाल में जीव के मन की वृत्ति कैसी हो गई है? तो मनसश्चा जया लोभात, मन को काबू में रखना अब जीव के बस में नहीं रहा है। हर जगह वस्तुओं में उसका मन भटकता रहता है। कांचन कामिनी और कीर्ति में उसका मन भटकता रहता है, दौड़ता रहता है। मन पर जय नहीं, विजय नहीं प्राप्त कर सकता जीव। ऐसा जीव इस कलिकाल में हो गया है। फिर दंभात पाखंड संश्रयात, लोभमय वृत्ति हो गई है और दंभ और पाखंड का आश्रित हो गया है जीव। सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी, ये खल धर्म मतलब कि इस कलिकाल का जो धर्म है, जो इसकी वृत्ति है, वो कैसी है? तो वो सभी धर्म के साधनों को नाश करके और जीव में अधर्म की वृत्ति को उत्पन्न करता है। शास्त्र एवं परंपराओं का अभ्यास न होने के कारण इस जीव में वो कलिकाल संपूर्ण रूप से प्रवेश कर गया है। आज हम देखते हैं कि अपनी संस्कृति के त्योहारों को मनाने के समय तो मन में खेद होता है और अन्य त्योहारों को मनाने में अति उत्साह से उस त्योहार को, उत्सव को मनाया जाता है। किसी और के त्योहार को मनाने में कुछ गलत नहीं है, पर अपना त्योहार, अपनी परंपरा, अपनी शिक्षा, संस्कार, पद्धतियां उन्हें छोड़कर और फिर दूसरे के आश्रित हो जाना, ये तो गलत बात है। हम जब अपने त्योहारों को मनाने की बात हो, अपनी परंपराओं को निभाने की बात हो, तब तो उनकी निंदा टीका करके, उनकी आलोचना करके और हम उन्हें निभाने से कैसे भी पीछे हट जाते हैं। और जब पाश्चात्य संस्कृति के त्योहारों को मनाने की बात होती है तब हम उत्साह से उसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि ट्रेंड बन गया है। सब जो कर रहे हैं वो हमें करना है, परंतु हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को हम क्यों नहीं जानने का प्रयास करते? तो शास्त्रों के, परंपराओं के, संस्कारों के अभ्यास न होने के कारण भी दंभ और पाखंड जीव में प्रवेश कर गया है। भक्ति और नारद जी के संवाद में भक्ति नारद जी से प्रश्न पूछती है कि अगर कलयुग में इतने सारे दोष थे तो राजा परीक्षित ने उस कलयुग को जीवित क्यों रहने दिया? उस कलयुग को तभी क्यों उन्होंने, परीक्षित राजा ने, वध नहीं किया? तब नारद जी उत्तर देते हैं कि राजा परीक्षित के पास जब कलयुग वो दीन बन के और उनके शरण में आया, तब उसके सभी दोषों को देखते हुए राजा परीक्षित ने उसमें एक गुण का भी दर्शन किया। यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलिकाल में यत्फलम नास्ति तपसा, जो तप से, हजारों वर्षों की तपस्या करने के बाद भी जो फल प्राप्त होता है, वो फल भी इस कलिकाल में प्राप्त नहीं हो सकता। यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन, योग करने से भी जो फल प्राप्त नहीं हो सकता इस कलिकाल में, न योगेन समाधिना, और समाधि लेने से भी जो फल इस कलिकाल में प्राप्त नहीं हो सकता, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। वही फल इस कलिकाल में केशव श्री हरि कृष्ण के कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस गुण का दर्शन करके और राजा परीक्षित ने कलिकाल का वध नहीं किया। तो ये कलयुग आया तो अवश्य है। हमें भी यही सीखना है इस प्रसंग से कि हम दोषों का दर्शन तो करते हैं, पर उन दोषों के पीछे रहे हुए एक गुण का भी दर्शन करना हमें आना चाहिए। हम व्यक्ति में दोषों का दर्शन करते हैं, वो तो बहुत सरल है। किसी के दोष बहुत जल्दी दिख जाते हैं, किसी में कोई बुरी चीज़ हो तो वो हमें बहुत जल्दी दिख जाती है, परंतु उन हजारों बुरी चीज़ के पीछे अगर एक भी अच्छाई उसमें रही हुई है तो उसे हमें देखना आना चाहिए। वो हमें इस प्रसंग से जानने मिलता है। ये कलयुग वो पाखंड से, ये कलयुग कलिरायातः, ये ऐसा कलयुग है, ये मनुष्य के मन की वृत्ति को दूषित करके और उसके अंदर हर प्रकार के पाखंड, लोभ, दंभ, अहंकार आदि सब गुणों का स्थापन करता है। परंतु इस कलिकाल से बचने का केवल और केवल एक ही मार्ग है कि कृष्ण एव गतिर्मम, श्री कृष्ण के चरणों में ही मेरी गति हो। कलो भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति मे मतिः। ये कलिकाल में भक्ति मार्ग वो सुसाध्य नहीं दुस्साध्य है,
और इस दुस्साध्य कलिकाल में केवल और केवल कलौ केशव कीर्तनाथ, श्री कृष्ण के कीर्तन के माध्यम से ही, उनके नामस्मरण के माध्यम से ही, उनकी सेवा के माध्यम से ही इस कलिकाल में भक्त वो आश्रित रह सकता है, भक्त वो इन सभी कलिकाल के प्रभावों से दूर रह सकता है। इसीलिए भली भांति इस कलिकाल में केशव का कीर्तन ही करना वह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए और जीवों में दैवी तत्व को स्थापित करने के लिए श्रीमद् आचार्य चरण यही कह रहे हैं कि कृष्ण एव गतिर्मम, श्री कृष्ण में ही मेरी गति हो, वही मेरे रक्षक हैं। यही भाव दृढ़ होना आश्रय के लिए अति आवश्यक है। ये भाव होगा तभी प्रभु का आश्रय हमें प्राप्त होगा। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाश्रुतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। इस घोर कलिकाल में, यह घोरे, ये कराल कलिकाल में, इस घोर कलिकाल में यह घोरे कलौ प्रायः लगभग जीव जो हैं आसुरतां गतः, उनकी जो वृत्ति है वो आसुरी बन गई है। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव, वो क्लेशयुक्त, उनका मानस क्लेशयुक्त हो गया है। शोधने किं परायण, ऐसे जीव आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे जो क्लेश से युक्त हैं, जो आसुरी वृत्ति से युक्त हैं, वो हर कहीं आपको देखने मिल जाएंगे। और बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति तो ये भी कहते हैं कि 21st century is the century of tensions and hypertensions. 19th century was the century of inventions. 21st century is the century of tensions and hypertensions. And we can see that very naturally everywhere around us. लोग कितने चिंताग्रस्त हैं, चिंतन छूट गया है और चिंता में उनका जीवन हो गया है। कितने सब छोटे छोटे टेंशन्स हैं उन्हें, कितनी चिंताएं हैं, हाइपरटेंशन्स हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो उसके पीछे का क्या कारण है? शोधने किं परायण, वो कारण ढूंढने के पीछे तत्पर होना चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों आज जीव ऐसा हो गया है। तो ये काल प्रवाह ऐसा है, समय की परिस्थिति ऐसी है। आज इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फोटो जब पोस्ट किया जाता है तब उसमें किसी के मन में ऐसी भावना है कि मुझे 10,000 प्लस लाइक्स मिल जाएं, पर उसे 200 ही लाइक्स मिल रही हैं, तो उसका भी डिप्रेशन हो जाता है। साइकोलॉजी में ये सभी अलग अलग प्रकार से, मीडिया साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तब उस मीडिया साइकोलॉजी में किस प्रकार से मीडिया के माध्यम से जिन्हें बहुत यश प्राप्त करने की, कीर्ति प्राप्त करने की जिनके मन में लालसा होती है, वो इन साधनों का उपयोग करके और उनको अपने मन की वृत्ति में इस तरह से घुसा लेते हैं कि फिर अगर वो सिद्ध न हो तो फिर क्लेश होने लगता है, दुख होने लगता है, चिंता होने लगती है। आज ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, वो हमें क्या बताते हैं कि आप जब तक इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे तब तक आप इनकम्प्लीट हो। अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आप अप टू डेट हो, बिल्कुल आज समय के साथ चल रहे हो। हम अपने आप को किस तरह से नेचुरली सुंदर बनाएं और प्रत्येक जीव जो भगवान द्वारा निर्मित है वो यूनिक है, वो अलग है, हर एक की अलग क्वालिटीज़ हैं, हर एक में अलग अलग उनके गुण भी हैं और उनके गुणों के साथ साथ उनके कार्य भी हैं। तो इन सभी बातों को देखते हुए हमें ये मन में विश्वास कर लेना चाहिए कि ये काल किसी भी तरफ जाए, हमें अपने आश्रय को छोड़े बिना अपने मन की वृत्ति को इन पदार्थों से हटाकर और प्रभु में लगानी है। जब तक मन की वृत्ति पदार्थों में रहेगी तब तक प्रभु में आसक्ति होना तो दूर की बात है, और प्रभु में एक बार आसक्ति हो गई फिर पदार्थ चाहकर भी हमें उनके प्रति आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए तो आचार्य चरण पुनः पुनः कह रहे हैं कि कृष्ण एव गतिर्मम, श्री कृष्ण में मेरी गति हो। इस कलिकाल में धर्म के सभी साधन नष्ट हो चुके हैं। काल, देश, अर्थ, कर्म, कर्ता, मंत्र आदि सभी ये 6 धर्म इस कलिकाल में धर्म के साधन नष्ट हो चुके हैं। और इन्हीं को बताते हुए आचार्य चरण ने
कृष्णाश्रय ग्रंथ में जो 6 श्लोक हैं, पहले श्लोक से लेकर के 6ठे श्लोक तक श्री आचार्य चरण इसी का निरूपण कर रहे हैं। अंत के जो 4 श्लोक हैं, उन 4 श्लोक में भक्त के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करने वाले धर्मी स्वरूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, इसका स्थापन कर रहे हैं। और 11वें श्लोक में वो 11वां श्लोक वो फलश्रुति स्वरूप है। तो उस फलश्रुति में श्री आचार्य चरण इस कृष्णाश्रय नामक ग्रंथ के पाठ करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, उसका निरूपण कर रहे हैं। कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रम यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रयो भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभो ब्रवीत। इदं कृष्णाश्रयं स्तोत्रम यह कृष्ण सन्निधौ पठेत तस्य कृष्णे आश्रय भवेत इति वल्लभ अब्रवीत। अर्थात कृष्णाश्रय इदं स्तोत्रम, इस स्तोत्र का, कृष्णाश्रय नामक इस स्तोत्र का यह पठेत कृष्ण सन्निधौ, कृष्ण सन्निधान में, अर्थात कि प्रभु के सन्मुख बैठकर, प्रभु के सानिध्य में बैठकर जो इस स्तोत्र का, कृष्णाश्रय नामक स्तोत्र का यह पठेत, जो इसका पाठ करेगा, उसे किस फल की प्राप्ति होगी। तो श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि तस्याश्रयो भवेत कृष्ण, उसका आश्रय ही कृष्ण बन जाएंगे। आश्रय शब्द का अर्थ होता है कि शरणागत, शेल्टर, जिसकी छत्र छाया में हम हों, जिसके आश्रित हम हों, वो आश्रय का स्थान। तो तस्याश्रयो भवेत कृष्ण, उसका आश्रय स्वयं श्री कृष्ण बन जाएंगे इति श्री वल्लभो ब्रवीत। यह श्री वल्लभ स्वयं कह रहे हैं, यह श्री वल्लभ आदेश कर रहे हैं। तो इस कृष्णाश्रय स्तोत्र का नित्य प्रति प्रभु के सन्निधान में बैठकर, प्रभु के समीप बैठकर और पाठ करना वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि प्रभु के समक्ष बैठकर जो मर्यादा जीव हैं, वो जब दर्शन करने जाते हैं, देवालय में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, या प्रभु के सन्मुख जब होते हैं, तब क्या मांगते हैं? स्वयं के सुख की, संपन्नता की, प्रपन्नता की वो पूंजी मांगते हैं। वो तो लौकिक हुआ, वह मर्यादा भक्त हुए। जो मर्यादा भक्त हैं वो जब प्रभु के सन्निधान में, देवालय में, मंदिर में जाते हैं, तब भगवान के सामने बैठकर और वो क्या मांगते हैं? तो वो खुशी मांगते हैं अपने परिवार के लिए, संपन्नता, प्रपन्नता, इन सभी चीज़ों का सुख मांगते हैं। तो ये मर्यादा भक्त हुए। परंतु पुष्टि भक्त को कभी भी ऐसा प्रभु के सन्मुख होकर नहीं मांगना चाहिए। पुष्टि भक्त तो जब प्रभु के सम्मुख हो, जब नंदालय में, मंदिरों में जाएं, पुष्टिमार्गीय हवेलियों में जब जाएं, या तो फिर अपने घर में ही जब प्रभु की सेवा करते हों, प्रभु के सन्मुख बैठे हों, ऐसे समय में जब कीर्तन चल रहे हों तो मन में, और जब कीर्तन समाप्त हो तब सामूहिक रूप से भी कृष्णाश्रय का पाठ प्रभु के सन्निधान में करना अवश्य चाहिए। यही हमें श्री प्रभु के प्रति का भाव दृढ़ करता है और हमारा आश्रय भी दृढ़ करता है। हम यहाँ कोई लौकिक इच्छाएं लेकर और प्रभु से मांगने नहीं आते। जो पुष्टि जीव हैं वो तो यही मांगते हैं कि हे प्रभु, मेरे वाणी के दोष जाएं और मैं आपके गुणगान करूं। मेरे तनुजा, इस तन से जो दोष हों वो तन के दोष दूर हों और मैं इस तन से आपकी सेवा कर सकूं। ये जो धन मैं कमाऊं, वो धन को मैं कहीं और उसको अन्यत्र विनियोग न करके और उस धन का भी हे प्रभु मैं आपकी सेवा में विनियोग कर सकूं। तो इस प्रकार से जो पुष्टि जीव हैं वो तो संपूर्ण रूप से प्रभु की शरणागति ही चाहते हैं। उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो भी चाहिए वो प्रभु के सुख के लिए चाहिए। यही तो भेद है मर्यादा और पुष्टि में। मरकट सुतन न्याय और मार्जार सुतन न्याय के न्याय से अगर देखें तो जैसे एक बिल्ली अपने बच्चे को मुख से उठाकर और अलग अलग स्थानों पर ले जाती है, उसमें बिल्ली के बच्चे का कोई परिश्रम नहीं है। उसमें बिल्ली अपनी ताकत लगाकर और अपनी ताकत से उस बच्चे को उठा के और सब जगह घुमा रही है। वो बच्चा कोई परिश्रम नहीं कर रहा है। तो ये मार्जार सुतन न्याय। और मरकट सुतन न्याय, जैसे कि वानर और उसका बच्चा, वो वानर का जो बच्चा है वो अपनी माँ को पकड़ के रखता है
उसमें माँ परिश्रम नहीं कर रही है, उसमें बच्चा परिश्रम कर रहा है। तो उस बच्चे का जो परिश्रम है वो ताकत उस बच्चे की लगी, उसमें माँ की ताकत नहीं लगी। तो ये मर्कट सुत न्याय। पुष्टि मार्ग जो है वो मार्जाय सुत न्याय से चलता है। उसमें भक्त को परिश्रम नहीं करना है, भगवान ही यहाँ भक्त तक आ गए हैं। और मर्यादा भक्ति है, उसमें मर्कट सुत न्याय, वहाँ जीव प्रयास करता है भगवान को रिझाने का, प्रभु के अलग अलग प्रकारों से उन्हें रिझाकर और अपने कार्यों को सिद्ध कराने का, ये मर्यादा मार्ग हुआ। पर पुष्टि मार्ग में तो हम केवल अपनी प्रीत से प्रभु को नमन करते हैं, उसके सिवा हम और कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी सब प्रभु अपने आप ही साधन भी वो बन जाते हैं और फल भी वो बन जाते हैं। और उस साधन भी वही और फल भी वही की अवस्था में जब जीव पहुंच जाए, अपने आप उसे और किसी चीज की लालसा न रहकर और केवल श्री प्रभु के आश्रय का ही हर क्षण उसे अपने मन बुद्धि चित्त में विचार रहता है। इस कृष्णाश्रय स्तोत्र का सर्वप्रथम श्री आचार्य चरण ने इसकी रचना लाहौर के विद्वान बुला मिश्र के लिए की। बुला मिश्र जब श्री आचार्य चरण के शरण में आए तब आप श्री ने नाम निवेदन की दीक्षा देकर और इस कृष्णाश्रय स्तोत्र का पाठ कराया। तत्पश्चात उन्हें कृष्ण लीला की अनुभूति तो हुई ही, साथ ही साथ श्रीमद आचार्य चरण की कृपा से उन्हें मानसी सेवा भी सिद्ध हुई। श्री आचार्य चरण ने उन्हें मानसी सेवा का दान दिया। नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम् कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चैतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तन्वित्तजा ततः संसार दुखस्य निवृत्तिर्ब्रह्म बोधनम। श्री आचार्य चरण क्या कहते हैं कि यह मैंने निश्चय कर लिया है कि इस पुष्टि भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की सेवा ही, और उसमें भी मानसी सेवा, वह परम फल स्वरूप है। और उस मानसी सेवा को सिद्ध करने के लिए चैतस्तत् प्रवणम सेवा, चित्त को प्रवृत्त करके किस प्रकार से, तो चैतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनुवित्तजा, हमारे तन से और हमारे धन से इन दोनों का विनियोग जब हम प्रभु सेवा में करने लग जाएं, तब अपने आप हमारी मन की वृत्ति वो प्रभु की सेवा में प्रवृत्त हो जाती है। और जब हमारे मन की वृत्ति वो प्रवृत्त हो जाती है तब ब्रह्म बोधनम, ब्रह्म का बोध होता है। श्री कृष्ण कौन है उस स्वरूप का अनुसंधान होता है, उनके स्वरूप का लीला धाम और महात्म्य का हमें दर्शन होता है। और जब वो दर्शन होता है तब अपने आप हमें वह ज्ञान होता है कि हम जिसके आश्रित हैं वो कौन हैं, उनके महात्म्य का दर्शन होता है। तो महात्म्य से प्रारंभ करके और यात्रा पुनः महात्म्य तक आई है कि कृष्ण एव गतिर्मम। हमने प्रारंभ भी यहीं से किया था कि भगवान के स्वरूप का महात्म्य क्या है, उससे हम प्रारंभ करके और पुनः महात्म्य तक आए हैं। जब तक प्रभु का महात्म्य नहीं जानेंगे, वो कौन है, हम किसके आश्रित हैं, हम किसके शरणागत हैं, अगर हमें वही पता नहीं होगा तो हम इधर उधर दर बतर भटकते रहेंगे। परंतु जब हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि श्री कृष्ण वो परब्रह्म स्वरूप, आनंद स्वरूप हम प्रत्येक जीव के हृदय में वास कर रहे हैं, वो भले ही आसुरी जीव हो, उसमें भी वास तो है प्रभु का, बस जागृत नहीं है। जिनमें कृष्ण तत्व जागृत हो जाता है वो प्रेमी बन जाता है, जिसमें कृष्ण तत्व जागृत हो जाता है वो रसिक बन जाता है। और उन रसिकों के लिए श्री हरिराय चरण कहते हैं कि हों वारी इन वल्लभियन पर, अपने तन को करो बिछोना, शीश धरो इनके चरणन पर, हों वारी इन वल्लभियन पर। ऐसे जो रसिक जन हैं, जिनके चित्त में श्री कृष्ण जागृत हैं, जिनके हृदय कमल के प्रेम सिंहासन पे प्रभु स्वयं विराजते हैं, ऐसे वल्लभीय वैष्णव जनों को श्री हरिराय जी कहते हैं कि हों वारी इन वल्लभियन पर। ऐसे वैष्णवों के बीच ही तो प्रभु श्री श्रीनाथ जी पधार के नृत्य करते हैं और उन्हीं रसिक वैष्णवों को अपने उस निजानंद का दान करने प्रभु स्वयं दौड़े दौड़े चले आते हैं। प्रभु स्वयं उन भक्तों को अपने निजानंद का दान करने तत्पर रहते हैं। ऐसे भक्तों को, ऐसे तादृशी वैष्णवों को श्री हरिराय जी कहते हैं कि हों वारी इन वल्लभियन पर, अपने तन को करो बिछोना, शीश धरूं इनके चरणन पर। ऐसे वल्लभीय वैष्णवजन, इनका अगर जीवन में एक बार भी हमें दर्शन प्राप्त हो जाए, इन वैष्णवों का अगर हमें सन्निधान प्राप्त हो जाए,
तो वो हमारे भाग्य का उदय करने वाला होता है। तो ऐसे वैष्णवों का हम सदा संग करें, साथ ही साथ श्री कृष्ण के सदा आश्रित रहें और श्री वल्लभ के अनुरागी रहें, अनुगामी रहें। श्री वल्लभ हमें जिस मार्ग पे, इस स्वर्ण मार्ग पे, इस पुष्टि मार्ग पे, इस पोषण के मार्ग पे श्री वल्लभ ने हमें जो मार्ग प्रशस्त किया है, जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पे हम चलना प्रारंभ करें। यदि प्रारंभ कर दिया है तो उस मार्ग में जो पुष्प हैं, उन पुष्पों को हम उठाते जाएं और उसे सुंदर माला में पिरो के और प्रभु को समर्पित करें। यही इन नवधा पुष्टि सूत्र के इन 9 पुष्पों को हम नवधा भक्ति के भाव से और साथ ही साथ इन 9 सीढ़ियों को हम चढ़ते चढ़ते, जब ये नवधा भक्ति की सीढ़ियाँ, जब ये नवधा पुष्टि सूत्र की सीढ़ियाँ ये जब हम चढ़ जाते हैं, तब प्रेम लक्षणा भक्ति, वो 10वीं भक्ति हमें प्राप्त होती है। तभी हमारा अनन्य आश्रय, अनन्य प्रेम, हमारी व्यसन दशा वो प्रभु के चरण कमलों में स्थित होती है। और तभी प्रभु भी वो नाचते नाचते, दौड़ते दौड़ते उस भक्त के पास आ जाते हैं जिसने उन्हें अपने बस कर लिया है। और यही तो पुष्टि मार्ग की विशेषता है कि यहाँ प्रभु स्वयं अपने भक्त तक दौड़े चले आते हैं। यहाँ भक्त को नहीं जाना पड़ता, यहाँ भगवान का भक्त में निरोध हो जाता है। तो भक्त जब निरोध सिद्ध करे तो अपने आप भगवान उस भक्त में अपना निरोध स्थापित करते हैं। उस भक्त से मिलन के लिए भगवान स्वयं आतुर रहते हैं। तो ऐसी हम अपने जीवन की शैली को बनाएं, ऐसा हम अपने वाणी वर्तन व्यवहार को बनाएं, ऐसी हम वैष्णवता को धारण करें जिससे प्रभु स्वयं हमारे तक दौड़े चले आएं। बस यही भाव इन नवधा पुष्टि सूत्र में हम सभी ने प्रभु के चरणों में मन लगाकर और श्रवण किए। मुझे अवसर प्राप्त हुआ आप सभी तक इन 9 सूत्रों को पहुंचाने का, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि प्रभु ने मुझे यह अवसर प्रदान किया। इस कोरोना काल में, कोविड-19 की सिचुएशन में हम सभी अपने अपने घरों में बैठकर, और किसी ने प्रभु की मन लगा के सेवा की है, किसी ने प्रभु के नए नए वस्त्र सिद्ध किए हैं। कोई मिश्री भोग धरता था तो वो सकड़ी भोग की सेवा करने लगे हैं। किसी ने भागवत जी का वांचन प्रारंभ किया है, कोई 84-252 विष्णु की वार्ता जी का नित्य वांचन कर रहे हैं, तो कोई श्री हरिराय जी के शिक्षा पत्र का वांचन कर रहे हैं। नित्य सत्संग प्रारंभ हुए हैं, नित्य ही हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ है, नित्य ही प्रभु की सेवा प्रारंभ हुई है। तो जिन जिन जीवों ने, जिन जिन वैष्णवों ने इस काल को एक फल स्वरूप में लेकर और इस काल का सदुपयोग किया है, उन्हें धन्य है कि वो इस श्री वल्लभ के मार्ग को भली भांति समझ पाए और अवसर आने पर उस अवसर का सदुपयोग किया, वो धन्य हैं। और जो वैष्णवजन इस अवसर में इस बीमारी से, कोरोना से पीड़ित हुए हैं, वो सभी प्रभु की कृपा से पुनः पुनः जल्दी स्वस्थ हों, पुनः तंदुरुस्त हों, अपने मन को और इस शरीर को तंदुरुस्त बनाएं और प्रभु सेवा में तत्पर बने। इसी भाव के साथ ये नवधा पुष्टि सूत्र के इन 9 पुष्पों को प्रभु श्री कल्याण राय प्रभु के चरणों में मैं समर्पित करते हुए, श्री वल्लभ के चरणों में समर्पित करते हुए और श्री यमुना जी के चरणों में समर्पित करते हुए अपने शब्द पुष्पों को मैं प्रभु चरणों में समर्पित कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। विपो ग्लोबल एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो समग्र विश्व के हिंदू वैष्णवों को एकजुट कर सकारात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण पुष्टि जीवन जीने का मार्ग बतलाता है। षष्ठ पीठाधीश्वर परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री की निश्रा एवं मार्गदर्शन के अंतर्गत विपो ग्लोबल विश्व की अनेक हवेलियां, मंदिर एवं सत्संग मंडलियों को पुष्टि मार्गीय साहित्य, धार्मिक एवं शैक्षणिक साहित्य प्रदान कर
पुष्टि मार्गीय युवा चेतना को जागृत कर रहा है। विपो ग्लोबल रेगुलर सत्संग सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्व जागृति के वर्कशॉप, युवा कैंप, पुष्टि सेवा शिविर और साथ ही साथ मानवीय कल्याणकारी योजनाओं का आयोजन समग्र विश्व में फैली हुई शाखाओं द्वारा किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सामाजिक, आध्यात्मिक एवं पारिवारिक मूल्यों को जागृत कर प्रेम, ज्ञान एवं सकारात्मक भावनाओं को जनमानस तक पहुंचा रहा है। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ नखु चंद्र छटा बिन सब जुग माजो, अंधेरो भरोसो दृढ़ चरणन के। साधन और नहीं आकली में जासो होय निवेरो। सूर्य कहाँ कहे विविध याधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ जिन चरणन के। सूर कहाँ कहे द्विविध याधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। दृढ़ इन चरणन के। दृढ़ इन चरणन के। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल।